नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा, उसकी पूजा विधि तथा महत्व के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी 24 जुलाई रविवार के दिन पड़ेगी। धार्मिक दृष्टि से कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह तिथि पूर्ण रूप से जगत के पालनहार को ही समर्पित होती है। हालांकि भगवान विष्णु इस समय निद्रासन में होते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना है। अब कृपा करके आप श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, ये मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरे, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता, तो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। ये इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। किसी गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव में
वह बहुत क्रोधित था। उसे बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। इसी कारण आए दिन उसकी किसी न किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी, यहाँ तक कि हाथापाई हो जाती थी। क्रोधित स्वभाव के कारण ही एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। क्षत्रिय अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने हाथापाई के दौरान उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो, इस कारण उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से भी बहिष्कार कर दिया गया है। इन सभी कारणों से परेशान होकर क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। उस क्षत्रिय ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय से कहा, तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। क्षत्रिय बहुत खुश हो गया और उसने भगवान विष्णु को बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। जय हो भगवान विष्णु की। कामिका एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और वहां एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल, पंचामृत, फल और तुलसी अर्पित करनी चाहिए। फिर भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़ना शुरू करें। साथ ही भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अंत में आरती के साथ पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी को चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को हाथ न लगाएं, इसलिए आप इसे पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि आप बिना स्पर्श किए तुलसी पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।